ने आगे कहा, वेद को पता होता है कि कब अनुकूलन करना है, कब लचीला होना है और कब दृढ़ रहना है। ये विनम्र, आज्ञाकारी और झुकने वाला है, फिर भी आंकने है। जब उन्होंने अपनी कहानी फिर से शुरू की तो नदियों के साथ महासागर के संवाद से एक गहरा सबक लेते हुए भीष्म की आंखें चमक उठीं। एक व्यक्ति जो दुश्मन की क्षति के आगे झुकने से इनकार करता है, जो मजबूत और अधिक दुर्जय है, उसे जल्द ही विनाश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगाह किया, लेकिन जो अपने और अपने दुश्मन दोनों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करता है और उसी के अनुसार ढल जाता है, उसे हार का डर नहीं होना चाहिए। इस पल में भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो सुखदायक और शिक्षाप्रद थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुना, उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान का भार उन पर स्थिर हो गया है। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति प्रतिरोध में नहीं बल्कि लचीलेपन में निहित है, ये जानने में कि कब झुकना है और हमारे जीवन को आकार देने वाली ताकतों के सामने झुकना है। विनम्र बेंत की तरह जो धाराओं के अनुकूल हो जाती है फिर भी अटूट रहती है। एक बुद्धिमान नेता को सत्ता और राजनीति की जटिलताओं को कोमल हाथ से चलाना सीखना चाहिए। उद्घाटन के इस क्षण में युधिष्ठिर ने समझा कि सच्चा नेतृत्व प्रभुत्व या आक्रामकता के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है। और जब वे भीष्म के बुद्धिमान चेहरे को देख रहे थे तो उन्हें पता था कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया था। करुणा, साहस और विवेक के साथ जीवन के अशांत जल को नेविगेट करने का ज्ञान। जैसे ही सभा कक्ष शांत हुआ, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर रुख किया। उनकी आंखें नई समझ से चमक रही थी। हमें उनसे सीखना चाहिए। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने पूज्य योद्धा और श्री भीष्म से एक सवाल पूछा। हे भरत, विनम्रता से सुशोभित एक विद्वान व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए जब एक अज्ञानी व्यक्ति द्वारा कठोर भाषणों से हमला किया जाता है, जो अहंकार से फूल जाता है। सम्मानित सलाहकार भीष्म ने युधिष्ठिर को बुद्धिमान आंखों से देखा और शास्त्रों के कालातीत ज्ञान का वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, एक अच्छे व्यक्ति को इस दुनिया में कम बुद्धि वाले व्यक्तियों के अपमानजनक भाषणों को सहन करना चाहिए। भीष्म के शब्द शांति से कपते हुए उन्होंने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति जब दूसरे द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है तो क्रोध के आगे नहीं झुकता है, तो वह निश्चित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों की योग्यता को छीन लेगा। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आवाज सभा में झूलती हुई हल्की हवा की तरह गूंज रही थी। सहनशील, उन्होंने कहा, ऐसे मामले में अपने सभी बुरे कार्यों के दोष को उस व्यक्ति को बताता है जो क्रोध के प्रभाव में दुर्व्यवहार में लिप्त होता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें ज्ञान साझा करने की उनकी गहरी समझ को दर्शाती थीं। भीष्म के शब्द उन लोगों के ज्वलंत चित्रों को चित्रित करते हैं जो घृणा और क्रोध के आगे झुक जाते हैं, जो घृणा के आगे झुक जाता है। उन्होंने कहा जाता है कि वह व्यर्थ रहता है। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे एक मूर्ख सभा में किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का घमंड कर सकता है, जैसे कि एक बेशर्म व्यक्ति गर्व से एक कार्य की घोषणा करता है जिसे छिपाया जाना चाहिए। भीष्म का स्वर कठोर हो गया क्योंकि उन्होंने आगाह किया, मनुष्यों में इस तरह के दुष्ट को सावधानी पूर्वक नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जैसे ही बुद्धिमान जी बात कर रहे थे, उनके शब्दों ने एक कौवे की छवियों को जंगल में बेकार से काटते हुए चित्रित कर दिया। एक अश्लील व्यक्ति अपनी प्रशंसा या अपने दोष से क्या कर सकता है? भीष्म ने पूछा। वह एक कौवे की तरह है जो जंगल में बेकार से काटता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग अपने शब्दों से दूसरों पर आरोप लगाते हैं वे मूर्खों की तरह प्रभावी होते हैं जो खुद पर मौत का आह्वान करते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका चेहरा साझा किए जा रहे ज्ञान के बारे में उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। भीष्म के शब्दों ने उन लोगों की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित की जो आहत करने वाले भाषण में संलग्न हैं। वह आदमी बस अपनी कमीले की घोषणा करता है। उन्होंने कहा, जो इस तरह के आचरण और शब्दों में लिप्त है, उन्होंने उनकी तुलना मोर नृत्य से की और अपने शर्मनाक हिस्सों को दिखाया। भीष्म की आवाज गंभीर हो गई क्योंकि
उन्होंने उन व्यक्तियों के साथ संगति करने के खिलाफ आगाह किया जो अपनी पीठ के पीछे दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं या जब वे मौजूद नहीं होते हैं। एक शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा, कभी भी आप पूर्ण आचरण की उस शक्ति के साथ बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में अपने सभी क्षेत्रों और उनके पास होने वाले किसी भी ज्ञान और पुण्य के फल को खो देता है। युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक उठी। सूरज अभी राज्य में अस्त होने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। युधिष्ठिर पांडव भाइयों में सबसे बड़े मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में अपने पूज्य दादा भीष्म के चरणों में बैठे थे। दादी युधिष्ठिर ने शुरू किया, मुझे एक बड़ा संदेह है जो मुझे उलझन में डालता है। आप इक्षी राजा हैं, अपनी उम्र से परे बुद्धिमान हैं, और मैं राज्य के मामलों में आपकी सलाह लेता हूं। उनकी आवाज उस बूढ़े आदमी के लिए श्रद्धा और सम्मान से भरी हुई थी जो हमेशा मार्गदर्शन और शक्ति का स्रोत रहा था। भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें समझ से चमक उठी। बोलो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, ये क्या है जो आपको परेशान करता है? युधिष्ठिर ने अपने प्रश्न में उतरने से पहले एक गहरी सांस ली। एक राजा को अपने राज्य पर कैसे शासन करना चाहिए, सफल होने के लिए उसे किस तरह के सेवकों के साथ खुद को घेरने की आवश्यकता है। मैंने कई राजाओं को देखा है जो विफल हो गए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं से प्रभावित थे और खुद को दुष्ट लोगों से घेर लिया था। भीष्म ने सोच समझकर सिर हिलाया और इस सवाल पर विचार करते हुए कहा, एक राजा अकेले शासन नहीं कर सकता। अंत में उन्होंने कहा, उसे ऐसे सेवकों की आवश्यकता है जो जानकार, बुद्धिमान और उसकी भलाई के प्रति समर्पित हो। वे उच्च जानन और शांत स्वभाव के होने चाहिए जो सलाह और मार्गदर्शन देने में सक्षम हुई। युधिष्ठिर अधिक जानकारी के लिए उत्सुक होकर आगे झुक गए और मंत्रियों के बारे में क्या उन्होंने पूछा, उनमें क्या गुण होने चाहिए? विश्व की आंखें अनुमोदन से चमक उठी। एक अच्छा मंत्री वह है जो जन्मजात है, रिश्वत या अन्य प्रभावों से प्रभावित होने में असमर्थ है। उसे बुद्धिमान और जानकार होना चाहिए। राजा को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे समय के गुणों और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने की क्षमता की गहरी समझ होनी चाहिए। जैसे ही विष्णु बोल रहे थे, युधिष्ठिर का चेहरा समझ से चमक उठा। और राजा की प्रजा का क्या, उन्होंने पूछा? वह उनकी खुशी और निष्ठा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? भीष्म फिर से मुस्कुराए। एक खुशहाल राज्य वो है जहां लोग प्रफुल्लित और उच्च विचार वाले हों। उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पर राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष और उचित रूप से हो। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, भीष्म के शब्द समाप्त हो गए, लेकिन उनका प्रभाव युधिष्ठिर के साथ हमेशा बना रहेगा। उन्होंने महसूस किया कि स्पष्टता और उद्देश्य की भावना उन पर हावी हो गई है, ये जानते हुए कि उन्हें अपने राज्य पर बुद्धिमानी से शासन करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन दिया गया है। धन्यवाद, दादी, युधिष्ठिर ने कहा। उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। आपके शब्दों ने मेरे संदेह को दूर कर दिया है और मुझे अपने लोगों का नेतृत्व करने का विश्वास दिया है। युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखते ही भीष्म की आंखें गर्मजोशी से चमक उठी। एक विशाल निर्जन जंगल के बीच में एक बुद्धिमान और शक्तिशाली तपस्वी रहते थे जो अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने दिन पवित्र ग्रंथों पर ध्यान करते हुए, सख्त प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए और अपनी इंद्रियों को अत्यधिक अनुशासन के साथ नियंत्रित करते हुए बिताए। उनकी शांत और शुद्ध आत्मा ने दयालुता की एक आभा का विकिरण किया, जिससे दूर दूर से प्राणी उनकी सलाह लेने के लिए आकर्षित हुए। इन समर्पित अनुयायियों में एक पालतू जानवर था जिसने आश्रम में स्थायी रूप से रहने का विकल्प चुना था। कभी भी किसी के पक्ष को नहीं छोड़ा। यह वफादार कुत्ता, जो अपने स्वयं के उपवास के कारण कमजोर लेकिन दृढ़ था, फल और जड़ों पर रहता था। जोशी के अपने सरल लेकिन गहन जीवन शैली को दर्शाता था। जब वे एक साथ बैठते थे तो कुत्ता ध्यान से सुनता था। जब शी
पवित्र भजनों का पाठ करते थे, जिसका दिन भक्ति से भरा होता था, एक दिन आश्रम में एक डरावना तेंदुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें खून की भूख से चमक रही थीं। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि यह भयानक शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा था। वफादार कुत्ता डर से कांप रहा था। हताशा में कुत्ता शी की ओर मुड़ा और सुरक्षा की गुहार लगाई, हे पवित्र, यह तेंदुआ हमारी तरह का दुश्मन है। यह मुझे मारना चाहता है। कृपया महान शी ऐसा कार्य करें ताकि इस जानवर से मेरा डर आपकी परोपकार से दूर हो जाए। कुत्ते के दुख से प्रेरित होकर शी ने उसकी वास्तविक प्रकृति को समझ लिया। उसके पास डर के लिए पर्याप्त कारण था। अपनी सर्वज्ञानी नजरों से उसने तेंदुए के दुष्ट इरादों को देखा और अपने वफादार साथी की ओर से हस्तक्षेप करने का फैसला किया। अब आपको तेंदुओं से मौत का कोई डर नहीं रहेगा। उसने घोषणा की, अपने प्राकृतिक रूप को गायब होने दें और आप एक तेंदुए बने, हे बेटा। और इसलिए केवल एक आदेश के साथ कुत्ते को एक राजसी तेंदुए में बदल दिया गया, जिसका सोने का कोट धूप में चमक रहा था। जैसे जैसे यह अब अपनी तरह से जंगल में घूम रहा था, तेंदुए का पहला डर गायब हो गया। उसकी जगह एक अटूट आत्मविश्वास ने ले ली। हालांकि यह नई स्वतंत्रता लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही एक और शिकारी उभरा, एक उग्रवाद जिसके जबड़े चौड़े थे, अपने अगले भोजन का दावा करने के लिए उत्सुक था। परिवर्तित तेंदुए, जो एक बार फिर से सुरक्षा चाहता था, ओ आश्वस्त किया गया कि वह सुरक्षित रहेगा। जिन्हें अपने वफादार साथी की दुर्दशा से प्रेरित होकर इसे एक और परिवर्तन देने का फैसला किया। अपने रूप को एक बार फिर बदलने दो। उसने आदेश दिया, तुम एक बाघ बनो, सभी दुश्मनों के लिए शक्तिशाली। और इस नए परिवर्तन के साथ तेंदुए का एक शक्तिशाली बाघ के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उसकी ताकत और क्रूरता अब उसकी करुणा की क्षमता से मेल खाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवर्तित बाघ ने अपनी नई भूमिका को अपनाया। फल और जड़ों के बजाय मांस और रक्त पर निर्वाह किया। इसकी प्रवृत्ति ने अब इसे जंगल के अन्य शिकारियों की तरह शिकार करने और खिलाने के लिए निर्देशित किया। फिर भी यह अपनी मूल प्रकृति के प्रति सच्चा रहा, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और परोपकारी। इस तराशी के हस्तक्षेप ने एक प्राणी का निर्माण किया था। हरे भरे आश्रम में भी अक्सर किसी जानवर पर हुए परिवर्तनों की कहानियां सुनाते थे। यह परिवर्तन और अनुकूलन की कहानी थी, क्योंकि प्राणी जीवन की कठिनाइयों को पार करता था। कहानी की शुरुआत एक विनम्र कुत्ते के साथ हुई, जो अपनी त्वचा में संतुष्ट था। आश्रम के आंगन के बीच शांति से सो रहा था। हवा खेलते, कमल की मीठी सुगंध और जंगल से बहने वाली हल्की धाराओं की आवाज से भर गई थी। लेकिन शांति अल्पकालिक थी, क्योंकि एक क्रोधित हाथी पेड़ों से निकला। उसका विशाल शरीर उसके नीचे जमीन को खिला रहा था। कुत्ते ने खतरे को महसूस करते हुए आश्रम में रहने वाले बुद्धिमानशी के चरणों में शरण ली। शी ने कुत्ते के डर को समझते हुए उसे हाथी में बदल दिया, जिससे उसे अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप एक नया रूप मिल गया। और इसलिए पहला कुत्ता एक राजसी प्राणी के रूप में जंगल में घूमता रहा। उसके दांत धूप में चमक रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शी का हाथी आत्मसंतुष्ट होता गया, आसानी से जंगल में घूमता रहा। लेकिन एक दिन पहाड़ों से एक शक्तिशाली शेर उगरा, जो आकाश के खिलाफ एक ज्वलंत प्रभामंड था। शी का हाथी इस नए शिकारी को देखकर कांप गया और एक बार फिर सुरक्षा की मांग की। इस बार शी ने उसे शेर में बदल दिया, जो अब उसे खतरे में डालने वाले जानवर के रूप में था। लेकिन एक शेर के रूप में भी प्राणी को अपनापन महसूस नहीं हुआ। वह आश्रम में रहता था, लेकिन अन्य जानवर सम्मान के बजाय डर से प्रेरित होकर इससे बचते थे। और फिर एक दिन एक साराभा 8 पैरों और माथे पर आंखों वाला एक डरावना प्राणी आश्रम में दिखाई दिया, जो शी के शेर को मारने की कोशिश कर रहा था। शी ने खतरे को समझते हुए अपने शेर को सराभा में बदल दिया, जिससे उसे नए खतरे का सामना करने की ताकत और क्रूरता मिली। जंगली साराभा शी के पानी के रूप में अपना प्रतिबिंब देखते हुए
जंगल से दहशत में भाग गया। इस प्रकार परिवर्तन जारी रहे। प्रत्येक जीवन की बदलती परिस्थितियों के प्रति एक प्रतिक्रिया। और फिर भी जैसे जैसे कहानी सामने आई, यह स्पष्ट हो गया कि प्राणी का वास्तविक स्वभाव अपरिवर्तित रहा। यह अभी भी अपनी मूल प्रवृत्ति और इच्छाओं से प्रेरित था। अंतिम परिवर्तन तब हुआ जब साराभा, जो अब उग्र और रक्तपिपासु हो गई थी, ने उस बुद्धिमान शी को मारने की कोशिश की जिसने उसे कई रूपों में जीवन दिया था। लेकिन शी ने उसके इरादों को देखा, जानवर को दुख और तिरस्कार के मिश्रण के साथ संबोधित किया। कुत्ता शी ने कहा, तू पहले तेंदुआ बन गया, फिर बात हाथी, शेर और अंत में साराभा। मैंने तुझे ये विविध आकृतियां दी हैं, लेकिन सच तो यह है कि तू जन्म से उनमें से किसी का भी नहीं है। तेरा स्वभाव अपरिवर्तित रहता है, उस प्राणी का जो अपनी इच्छाओं और इच्छाओं से प्रेरित होता है। उन शब्दों के साथ धूप से लथपथ जंगल की भीषण गर्मी में शिव वशिष्ठ के आशीर्वाद से सरमा नाम का एक कुत्ता एक राशि प्राणी में बदल गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपना वास्तविक रूप प्राप्त किया, सरमा निराश और लापरवाह हो गया। बुद्धिमान ऋषि ने यह महसूस करते हुए कि कुत्ता अब उसके आश्रम के योग्य नहीं है, उसे धीरे से फटकार लगाई और उसे भगा दिया। पूज्य कुलपिता भीष्म ने इस घटना पर विचार किया और आगाह किया कि एक बुद्धिमान राजा को इससे सीखना चाहिए। उन्होंने नौकरों को उनकी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर पदों पर नियुक्त करने के महत्व पर जोर दिया। एक राजा को पहले किसी व्यक्ति की विशेषताओं का आकलन करना चाहिए, जैसे कि सच्चाई, शुद्धता, ईमानदारी और शास्त्र का ज्ञान। उन्हें जिम्मेदारी सौंपने से पहले भीष्म ने घोषणा की, एक मंत्री को उच्च जन्म और शक्ति का होना चाहिए, उसे क्षमाशील और आत्म संयमित होना चाहिए, अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे बलात्कार की बुराई से मुक्त होना चाहिए, न्यायपूर्ण अधिकरणों से संतुष्ट होना चाहिए, अपने स्वामी और दोस्तों की समृद्धि से प्रसन्न होना चाहिए और स्थान और समय की आवश्यकताओं से परिचित होना चाहिए। बुद्धिमान पुनपिता उन गुणों के बारे में बताते रहे जो एक राजा को एक मंत्री में खो लेने चाहिए। आदर्श उम्मीदवार वह होगा जो युद्ध में कुशल हो, शास्त्रों के बारे में जानकार हो और संकेतों और इशारों को पढ़ने में सक्षम हो। उसके पास स्वीकार्य विशेषताएं भी होनी चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए और धर्मी दोस्तों से घिरा होना चाहिए। विष्णु ने कहा, एक राजा जो ऐसा मंत्री प्राप्त करने में सफल हो जाता है, उसे कभी भी किसी के द्वारा अपमानित या पराजित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उसका राज्य धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी की तरह पृथ्वी पर फैल जाएगा। बुद्धिमान कुलपिता ने तब अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्यालयों में नौकरों को नियुक्त करने के विषय की ओर रुख किया। उन्होंने कुत्ते को उसके स्थान के ऊपर रखने के खिलाफ आगाह किया, क्योंकि वह गर्व से नशे में धुत हो जाएगा। एक सराभा को साराभा की स्थिति पर कब्जा करना चाहिए, एक शेर को शेर की शक्ति से फूलना चाहिए, एक बात को बाघ की स्थिति में रखा जाना चाहिए और एक तेंदुए को तेंदुए के रूप में रखा जाना चाहिए। विष्णु ने इस बात पर जोर दिया कि नौकरों को उनकी योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए और जो राजा ऐसी नियुक्तियां प्रदान करता है उसे संप्रभुता से जुड़ी खुशी का आनंद मिलेगा। उन्होंने अयोग्य व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त करने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इससे अपने लोगों को संतुष्ट करने में विफलता होगी। बुद्धिमान कुलपिता ने राजाओं से ईमानदार, बहादुर, विद्वान और उच्च जन्म वाले कुशल सेवकों की तलाश करने का आग्रह करते हुए समापन किया। उन्हें ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो व्यवहार में शुद्ध हों, व्यवसाय में चतुर हों और प्रकृति के विविध उपहारों से अलंकृत हों। भीष्म ने कहा, जो ऐसे कुशल सेवकों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे कभी भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो बुद्धि से वंचित, निम्न विचार वाले, ज्ञान के बिना अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं या निम्न जन्म के हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डालता है। ईश्म के शब्द हवा में ऐसे लगते हैं जैसे महल के भव्य कक्ष में बुद्धिमान राजा
युधिष्ठिर ने पूज्य कुलपिता भीष्म से परामर्श मांगा। मुझे बताएं, हे भीष्म, युधिष्ठिर ने अनुरोध किया, एक राजा को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए खुद को कैसे संचालित करना चाहिए। भीष्म की आंखें ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने बोलना शुरू किया, एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करना है। भीष्म ने घोषणा की, उसे मोर की तरह होना चाहिए, विभिन्न स्थितियों के अनुकूल होने के लिए विभिन्न रंगों और रूपों को प्रदर्शित करना चाहिए। एक राजा के लिए उत्सुकता, चालाक, सच्चाई और ईमानदारी आवश्यक उन्हें। भीष्म के शब्द दृढ़ विश्वास के साथ टपकते हुए उन्होंने आगे कहा, एक राजा को विविध दिक्कतों को ग्रहण करना चाहिए, जैसे मोर मौसम के अनुरूप अपने पंख बदलता है। भीष्म ने शरद तुम्हें मोर की तरह बुद्धिमान होने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया, जो अपनी सलाह को छुपाता है। एक राजा को कम बोलना चाहिए और केवल मधुर शब्द साझा करने चाहिए, क्योंकि उसके शब्दों में या तो चंदा करने या नुकसान करने की शक्ति होती है। उसकी विशेषताएं महान होनी चाहिए और उसे शास्त्रों में अच्छी तरह से जाना जाना चाहिए। उसे हमेशा संभावित खतरों से सतर्क रहना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति तालाब के तटबंधों को बहते पानी से बचाता है। एक राजा जो धन की इच्छा रखता है, उसे उन लोगों के व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए जो एक कोरोनल ताला बनाए रखते हैं, जो धर्मनिष्ठा और विनम्रता का प्रतीक है। दंड की छड़ी हमेशा उसके बगल में होनी चाहिए। जब आवश्यक हो तो उपयोग करने के लिए तैयार होनी चाहिए। कर एकत्र करते समय उसे अपनी प्रजा की आय और खर्चों की सावधानी से जांच करनी चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति एक परिपक्व पामेरा के पेड़ से रस काटता है। भीष्म के शब्दों ने एक बुद्धिमान राजा की जीवन तस्वीर पेश की, वह जो अपनी प्रजा के प्रति समान व्यवहार करता है, अपने घुड़सवारों के खुरों के नीचे दुश्मनों की फसलों को कुचल देता है और अपने राज्य की कमजोरियों को देखता है। उसे अपने दुश्मनों के दोषों की घोषणा करनी चाहिए, उनके पक्षपातियों को खत्म करना चाहिए और बाहर से धन इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कोई जंगल से फूल इकट्ठा करता है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उन्होंने एक राजा की तुलना बारिश में मोर से की, जो अकेले और अदृश्य रूप से अपने क्वार्टर में प्रवेश करता है, लेकिन फिर अपने अंदर के अपार्टमेंट में अपनी पत्नियों की संगति का आनंद लेता है। एक राजा को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके दुश्मनों के जासूस उसके लिए जान फैला सकते हैं। उसे इन जासूसों को जीतना चाहिए, लेकिन अंत में अवसर आने पर उन्हें मिटा देना चाहिए। एक बुद्धिमान और मोर जैसे राजा को अपने लिए लाभकारी नीति के साथ शासन करना चाहिए, हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कि मोर जंगल से कीड़े इकट्ठा करता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे तय करना चाहिए कि क्या कदम उठाने हैं और फिर उन संकल्पों की पुष्टि करने या उन्हें छोड़ने के लिए दूसरों से परामर्श करना चाहिए। शास्त्रों की तेज बुद्धि की सहायता से कोई भी व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को दूर कर सकता है। इस तरह राजा शिव के कर्तव्यों से परिचित एक राजा अपने अधिकारियों और प्रजा को उनके अच्छे कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करेगा। जो इसके योग्य हैं, उन्हें दंडित करेगा। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अभी अभी अस्त होने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने दादा भीष्म के चरणों में बैठे थे, जो बुद्धिमान बूढ़े से सीखने के लिए उत्सुक से दादी युधिष्ठिर ने शुरू किया। आपने राजाओं के कर्तव्यों और दंड के महत्व के बारे में बात की है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में उत्सुक हूँ। वह कौन है, वह किस रूप में है और हमारे संसार में उसकी क्या भूमिका है। भीष्म की आंखें मनोरंजन के संकेत से चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, युधिष्ठिर, आप दंड के रहस्यों को जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा, मैं आपको कबूल कर दूंगा। भीष्म ने एक गहरी सांस ली और एक छोटे से स्वर में बोलने लगे। उनके शब्द आश्चर्य और भय की रेखा बनाते हैं। दंड वो है जिससे धार्मिकता बनी रहती है। उन्होंने समझा, यह सभी चीजों का स्वामी है, क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर करता है। दंड के बिना हमारी दुनिया अराजकता होगी और प्राणी बिना संयम के एक दूसरे का शिकार करेंगे, जैसा कि भीष्म ने कहा। उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में छवियों का निर्माण किया। एक पद्धति आग जिसने सभी अशुद्धियों को भस्म कर दिया। 4 बाहों, 8 पैरों
और कई आंखों वाला एक काले रंग का देवता एक शक्तिशाली पेड़ की तरह लंबा खड़ा है। दंड एक महान भगवान है, भीष्म ने आगे कहा। वो किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति के साथ है। वह एक तलवार या यहाँ तक कि शेर की भयंकर गर्जना भी हो सकती है। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, उनका मन दंड के रूपों की सरासर विविधता से झूम उठा। भीष्म ने कहा, वे समृद्धि के जनक हैं। भीष्म ने कहा, वे दंड चेकर और बदला लेने वाले हैं। वे शास्त्र, ब्राह्मण, मंत्र और स्वयं पवित्र विष्णु हैं। उनकी पत्नी नैतिकता को कई नामों से जाना जाता है। ब्राह्मण की बेटी लक्ष्मी, वृति, सरस्वती और ब्रह्मांड की मान। जैसे ही भीष्म ने दंड की शक्तियों के पूर्ण दायरे को प्रकट किया, खवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। आशीर्वाद और शाप, सुख और दर्द, धार्मिकता और अधार्मिकता, ये सभी दंड के रूप है। उन्होंने घोषणा की वे सबसे बड़े मानव, रुद्र की आत्मा और महान परोपकारी हैं। उनके बिना हमारा संसार एक अराजक अव्यवस्था होगी। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, राज्य को एक कोमल गोधूली चमक में डालते हुए भीष्म के शब्द समाप्त हो गए। युधिष्ठिर स्तब्ध मौन में बैठे रहे। उनका मन दंड की शक्ति और महिमा के विशाल परिमाण से हिल रहा था। और फिर भी जैसे ही उन्होंने बीएच की ओर देखा, हिमावत के पवित्र पहाड़ों में जहां सोने की चोटियां आकाश को छूती थी, वहां वासुहोमा नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी धर्मनिष्ठा और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध था, जिसे वह अपनी रानी के साथ करता था। उनकी भक्ति ने उन्हें ब्राह्मणों के बीच बहुत सम्मान अर्जित किया था, जो उन्हें पवित्रता में दिव्यशी मानते थे। एक दिन जब वसुहोमा एक भव्य बनियान के पेड़ की छाया में बैठे थे, जो प्रकृति की शांति से घिरा हुआ था, तो उन्हें एक अप्रत्याशित अतिथि मिला। राजा मांधातरी, जो इंद्र के एक न्यायपूर्ण शासक और मित्र थे। यहाँ पहुंचने पर मांधातरी अपने आध्यात्मिक कार्यों के प्रति वासुहोमा के अटूट समर्पण से प्रभावित हुए। विनम्रता के साथ वे राजा के सामने खड़े हुए, जिन्होंने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। जैसे ही वे चिंतनशील मौन में एक साथ बैठे, मांधात्री ने वासुहोमा से दंड के रहस्यों, इसकी उत्पत्ति, सार और उद्देश्य के बारे में पूछा। राजा की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर वासुहोमा ने पीढ़ियों से चली आ रही एक प्राचीन कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसे समय के बारे में बात की जब ब्रह्मांड अराध्यता और अव्यवस्था से ग्रस्त था, जिसमें सही और गलत के बीच कोई अंतर नहीं था। उलझन के इस युग में दिव्य ब्राह्मण सभी दुनियाओं के गैदेसिय ने एक भव्य बलिदान करने की कोशिश की, लेकिन एक योग्य पुजारी नहीं मिल सका। महान भगवान ने अपने मस्तिष्क के भीतर एक भ्रूण की कल्पना की, जो ढार सार बीत जाने के बाद आकार ले लिया। यह प्राणी, जिसे शुभ के नाम से जाना जाता है, अपार शक्ति के साथ पैदा हुआ और गैडेसियर के बलिदान के लिए प्रधान पुजारी बन गया। हालांकि समारोह के दौरान दंड, जो धार्मिकता का समर्थक था, ब्रह्म के दिशाटूप की उपस्थिति में गायब हो गया। ब्रह्मांड अराजकता में उतर गया, जिसमें स्वच्छ और अशुद्ध के बीच कोई सीमा नहीं थी। यह जो अनुमत और निषिद्ध था, जीव एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे और सामाजिक मानदंड खो गए। करुणा से प्रेरित होकर दादी ने विष्णु की पूजा की, जिन्होंने दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए दंड का रूप धारण किया। एक विशाल सोना के साथ विष्णु ने धार्मिकता की रचना की, जो वे पैर बन गए जिन पर दंड खड़ा था। देवी सरस्वती ने तब दंड नीति का निर्माण किया, दंड का विज्ञान जो दुनिया भर में फैल गया। जैसे ही वासुहोमा ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने खुलासा किया कि विष्णु ने ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं पर शासन करने के लिए विभिन्न देवताओं को नियुक्त किया। देवताओं के शासक के रूप में इंद्र, पितृ के स्वामी के रूप में यम और खजाने के संरक्षक के रूप में कुबेरा, मृत्यु को जीवन का स्वामी बनाया गया, जबकि आगे सभी जीवित चीजों का रक्षक बन गया। कहानी आगे बढ़ती गई, जिसमें बताया गया कि कैसे दंड को लगातार धारकों के माध्यम से पारित किया गया था। ब्राह्मण के पुत्र धूत से लेकर सूर्य के पुत्र मनु तक, और अंत में दुनिया की सुरक्षा के लिए उनके पुत्रों को अपनी पूरी यात्रा के दौरान दंड सभी प्राणियों की रक्षा करते हुए सतर्क रहा। एक शांत जंगल के बीच ने बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर पूज्य श्री भीष्म के साथ गहन
चिंतन में बहके राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने भीष्म से सवाल किया, मुझे बताइए पूज्य, सद्गुण, धन और आनंद के बारे में अंतिम सत्य क्या है? वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है और हमें अपने जीवन में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? जब भीष्म ने मानव अस्तित्व की पेचीदगियों को समझाना शुरू किया तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठीं। जब लोग शुद्ध हृदय से धन के लिए प्रयास करते हैं, सद्गुण द्वारा निर्देशित होते हैं, तो ये तीन सद्गुण धन और आनंद सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। धन सद्गुण में निहित है और आनंद को फल है जो उससे पकता है। तीनों अंततः इच्छा से उत्पन्न होते हैं जो इच्छा से संचालित होता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, आसपास के पेड़ों की पत्तियों से एक हल्की हवा बह रही थी जो प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट ले रही थी। धन और आनंद केवल क्षणभंगुर छाया है, उन्होंने आगे कहा, जबकि सद्गुण वे दृढ़ नींव है जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जब आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान के लिए पीछा किया जाता है तो ये तीनों निकट हो जाते हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से भीष्म के शब्दों को सुना। उनके मन ने भीष्म के शब्दों के भार को अवशोषित किया। वे जानते थे कि सच्ची पूर्ति का मार्ग चुनौतियों से भरा है और उन्होंने मार्गदर्शन मांगा कि इसकी जटिलताओं को कैसे पार किया जाए। पूज्य व्यक्ति, उन्होंने पूछा, हम सद्गुण और धन के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं जब वे आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं? और आनंद की प्रकृति क्या है जो एक पुरस्कार और पीड़ा का स्रोत दोनों प्रतीत होती है? भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने राजा के प्रश्नों पर विचार किया। उन्होंने कहा, सद्गुण, धन और आनंद अक्सर अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, फिर भी वे अलग अलग भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, जब हम सद्गुण को प्राथमिकता देते हैं तो यह सच्चे धन की नींव रखता है जो केवल भौतिक संचय नहीं है बल्कि आंतरिक समृद्धि की स्थिति है। और जहां तक आनंद की बात है, यह एक क्षणिक संतुष्टि है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने से उत्पन्न होती है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर एक घर में नारंगी चमक बरसाते हुए भीष्म के विचार एक प्राचीन कहानी में बदल गए जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। पुराने दिनों में उन्होंने कहा, अंगरिस्ता नाम के एक राजा ने महान शिकामंडक से ज्ञान मांगा। राजा ने मार्गदर्शन मांगा कि अपने पिछले अपराधों का प्रायश्चित कैसे किया जाए और भविष्य के अपराधों को कैसे रोका जाए। कामंडक के शब्द समय के साथ प्रतिफलित होते रहे। जब भीष्म ने उन्हें याद दिलाया, एक व्यक्ति जो केवल आनंद की खोज में सद्गुण और धन को छोड़ देता है, वह अंततः उसकी बुद्धि को नष्ट कर देगा, जिससे लापरवाही और अराजकता हो जाएगी। राजा को अपनी प्रजा के बीच दुष्टों को रोकना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिकता को बनाए रखना चाहिए। जिस तरह से इंद्रप्रस्थ में अपने भाइयों के राज्य की भव्यता और समृद्धि के बीच युधिष्ठिर एक बेचैनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह हमेशा अपने सद्गुणी व्यवहार के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को इसके वास्तविक मूल्य पर सवाल उठाते हुए पाया। यह कौन सा गुण है जिसके बारे में हर कोई इतना बोलता है? उन्होंने अपने चाचा भीष्म से पूछा, वो इसे कैसे प्राप्त कर सकता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? भीष्म ने युधिष्ठिर के प्रश्न को ध्यान से सुना और फिर अतीत की एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यह दुर्योधन की कहानी थी जो एक बार अपने पिता धृतराष्ट्र के पास सद्गुण के बारे में इसी तरह के सन्देह के साथ गया था। हे मेरे पुत्र, तू क्यों दुखी है? धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की पीड़ा को महसूस करते हुए पूछा, मुझे बता कि तुझे क्या परेशानी है और मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। दुर्योधन ने समझाया कि वह युधिष्ठिर की समृद्धि को बढ़ते हुए देखकर ईर्ष्या में डूब गया था। उसने भव्य हवेली, सोने की प्लेटें, सुंदर वस्त्र और राजसी घोड़ों को देखा था, लेकिन यह केवल भौतिक धन नहीं था जिसने उसे परेशान किया। यह ऐसा तरीका था जिससे युधिष्ठिर ने उसे देखने वाले सभी लोगों की प्रशंसा को आसानी से आकर्षित किया। दुर्योधन ने स्वीकार किया, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। धृतराष्ट्र जानबूझकर मुस्कुराए और कहा,
यदि आप युधिष्ठिर की तरह समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो सद्गुणी व्यवहार के लिए प्रयास करें, क्योंकि केवल सद्गुण से ही कोई तीन दुनियाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। मैंने कई राजाओं को देखा है जिन्होंने अपनी करुणा और आत्मनियंत्रण के माध्यम से महान विजय प्राप्त की है। दुर्योधन चिंतित हो गया और उसने अपने पिता से यह समझाने के लिए कहा कि इस पुण्यपूर्ण व्यवहार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। धृतराष्ट्र ने दैत्य राजा प्रहलाद के बारे में एक प्राचीन कहानी सुनाना शुरू किया, जिन्होंने एक बार इंद्र को अपनी श्रेष्ठ योग्यता से हराया था। कहानी एक पौराणिक महाकाव्य की तरह सामने आई। प्रहलाद की सफलता से सीखने के लिए उत्सुक इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। प्रहलाद, जो तीनों दुनियाओं पर शासन करने में व्यस्त थे, ने शुरू में ब्राह्मण को पढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः जब उन्होंने ब्राह्मण की आंखों में ईमानदारी देखी तो अपने रहस्यों को साझा करने के लिए सहमत हो गए। प्रहलाद ने समझाया कि उनकी सफलता की कुंजी गर्व या द्वेष में नहीं है, बल्कि सुकरा जैसे बुद्धिमान लोगों की सलाह का पालन करने और विनम्रता के साथ सेवा करने में है। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना, खुद को अधर्मी कार्यों से रोका और अपनी इंद्रियों पर आत्मनियंत्रण की भावना पैदा की। प्रहलाद ने कहा, यह सच्चा गुण है, यह दूसरों के ज्ञान को सुनना और उस पर कार्य करना है। वह ब्राह्मण प्रहलाद के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और पूछा कि क्या वह अपने लिए इस व्यवहार को प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद हालांकि शुरू में हिचकिचा रहे थे, अंततः वरदान दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश प्रहलाद के नक्शे कदम पर चलने की कसम खाई। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। सबक अक्ष पर एक गर्म नारगी चमक डाल रहा था, जहां युधिष्ठिर गहन चिंतन में बैठे थे। वो अपनी पूज्य दादी भीष्म की ओर मुड़ा और पूछा, दादी, आपने कहा है कि व्यवहार एक आदमी के लिए सभी गुणों में सबसे पहले है, लेकिन मुझे बताएं, आशा कहाँ से उत्पन्न होती है? मैं इस प्रश्न से अभिभूत हूं और आपके अलावा इसका उत्तर देने वाला कोई और नहीं है। उसकी आंखें लालसा और निराशा के मिश्रण से भरी हुई भीष्म के बुद्धिमान चेहरे को खोज रही थीं। युधिष्ठिर की भावनाओं की गहराई को महसूस करते हुए भीष्म ने धीरे धीरे सिर हिलाया। महामहिम, में आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको आशा की प्रकृति को समझने में मदद करेगी। यह एक प्राचीन कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। शुरुआत से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए वह रुक के एक दूर के देश में सुमित्र नामक एक राजा रहता था, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन शिकार करते समय उसे पेड़ों जैसी लंबी सींगों वाला एक शानदार हिरण दिखाई दिया। अपने सभी कौशल और गति को बुलाते हुए सुमित्र ने हिरण को एक तीर से छेदा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह लड़खड़ाता नहीं था। इसके बजाय वह दौड़ता रहा, तीर समान के बैज की तरह अपनी तरफ से चिपक गया पीछा जारी था। जिसमें हिरण की ऊंची एड़ी पर सुमित्र गर्म थी। वह जंगलों में, नदियों और झरों के पार और विशाल मैदानों में उसका पीछा करता रहा। हिरण दर्द से अभेद्य प्रतीत होता है, दौड़ता रहा, कभी कभी अपने पीछा करने वाले की ओर पीछे मुड़कर देखने के लिए धीमा हो जाता है, जैसे कि ये कहने के लिए, आपके पास गति हो सकती है, लेकिन मेरे पास धीरज है। सुमित्र हिरण की चपलता और शक्ति से चकित थी और हर गुजरते पल के साथ उसकी प्रशंसा बढ़ती गई। जैसे ही वे दौड़ते गए, उनके सामने अंतहीन संभावनाओं के कैनवास की तरह परिदृश्य प्रकट हो गया। सूरज उनके सिरों पर घिर गया, उनके पीछे लंबी छाया डाल रहा था। हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध और गीली मिट्टी की गंध से भर गई थी। सुमित्र के धनुष ने अपना गीत गाया जब उन्होंने अपने मायावी शिकार पर एक के बाद एक तीर दागे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि हिरण पेड़ों के बीच से पीछा करते हुए, डांटते हुए और बुनाई करते हुए एक भूत या भूत की तरह दिखाई दे रहा था। ये ऐसा था जैसे उसे एक गुप्त ज्ञान था जो केवल उसके पास था। प्राकृतिक दुनिया और उसकी लय की गहरी समझ, दूसरी ओर शिकार के प्रति उसके जुनून, इस चालाक प्राणी के खिलाफ खुद को साबित करने की उसकी इच्छा से प्रेरित था। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, परिदृश्य बदल गया
और उनके चारों ओर बदल गया। वे घने जंगलों को पार करते हुए, चमकती धाराओं को पार करते हुए और चट्टानी आउटक्रॉपिंग पर चढ़ गए। सूरज उनके सिर पर गिरता है, हर चीज पर एक सुनहरा चमक डालता है, और फिर भी सुमित्र के अंगों में आने वाली थकान के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में, जो एक अनंत काल की तरह लग रहा था, उसके बाद हिरन ने सुमित्र को एक विशाल और घने जंगल के बीच में राजा सुमित्र, जो अपने शिकार अभियान से थक गए थे, अपसरियों के एक आश्रय पर गिर पड़े। उनका कवच घेरा हुआ था, उनका धनुष उनके कंधे पर गिर गया था, और उनकी भूख उनके पेट में कड़क रही थी। वे एक ऊंचे पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ गए, तपस्वी राजा की थकान और भव्यता को देखते हुए, जो अभी भी उनसे चिपकी हुई थी। श्रद्धा के साथ उनके पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उनकी उपस्थिति से उनका सम्मान किया, राजा सुमित्र ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उनकी तपस्या के बारे में पूछताछ की। तपस्वी बुद्धिमान और आध्यात्मिक विकास के तरीकों से विद्वान उनके साथ अपनी प्रगति साझा करते थे और विनम्रता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बातचीत करते गए, उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने राजा से उनकी अप्रत्याशित यात्रा के पीछे का कारण बताने के लिए कहा है। पराक्रमी शासक, तू धनुष और तलवार से लैस होकर इस पवित्र स्थान पर क्यों आया है? एक तपस्वी ने जिज्ञासा से चमकती हुई अपनी आंखों से पूछा, हमें बता, क्या बात तुझे हमारे विनम्र निवास तक ले आती है? क्या तू अपने राज्य के बोझ से सांत्वना चाहता है? क्या शायद किसी बड़ी आपदा से भाग रहा है? हे राजा, सुमित्र ने उनकी सरलता से चकित होकर एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, मैं हैहियों के प्रसिद्ध वंश में पैदा हुआ हूं और मेरा नाम मित्र का बेटा है। मैं अपने मंत्रियों और अपने घर की महिलाओं के साथ शिकार अभियान पर था जब मैंने एक हिरन का पीछा किया, जिसके बगल में एक तीर था। जानवर बड़ी तेजी से भाग गया, मुझे इस जंगल में ले गया जहां मैं अब खुद को थका हुआ, भूखे और निराश पाता हूं। राजा जब अपनी कहानी सुना रहे थे तो तपस्वियों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे करुणा और समझ से भरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, हम केवल नश्वर हैं और हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आप हमारे पास मार्गदर्शन पाने के लिए आए हैं, शायद अपने संदेह और भय से भी सांत्वना पाने के लिए। राजा सुमित्र की आंखें तपस्वी की बुद्धिमान दृष्टि पर टिकी हुई हैं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं अपने शाही कर्तव्यों और अपनी इच्छाओं के बीच फटी हुई हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से परे है। एक राजा के रूप में मैं अपने लोगों और अपने राज्य के प्रति कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं कुछ चाहता हूं, कुछ ऐसा जो आशा और निराशा की सीमाओं को पार करता है। तपस्वियों ने एक स्वर में से हिलाया। उनके चेहरे समझ से चमक उठे। उनमें से एक ने कहा, आशा है। हे पराक्रमी शासक, यह एक दोधारी तलवार है। यह महानता को प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह निराशा और दुख की ओर भी ले जा सकती है। हमने कई वर्षों से इस रहस्य पर विचार किया है और हम देख सकते हैं कि आप अपने शाही पद की मांगों के साथ अपनी इच्छाओं को मिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके शब्दों को सुनकर राजा की आंखें चौड़ी हो गई। एक आश्चर्य की भावना उसके मन में उमड़ पड़ी। उसने विनती की, मुझे और बताएं। एक शांत जंगल में भीष्मषियों की एक सभा के बीच बैठे शब्द की कहानी को ध्यान से सुन रहे थे, जो उनके समय के सबसे सम्मानित ऋषियों में से एक थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान के संकेत के साथ शब ने एक असाधारण मुठभेड़ को याद करना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें विस्मय में डाल दिया था। जैसे ही उन्होंने बात की, दृश्य जंगल के भीतर एक पवित्र आश्रय में स्थानांतरित हो गया, जहां पूज्य नर और नारायण प्रकृति के साथ पूर्ण सद्भाव में रहते थे। यही पर शब एक बार सांत्वना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक दिव्य झील में अपना स्नान किया था, जिसमें उन्होंने पूर्वजों और पवित्र गंगा की पूजा की थी, जो उसके पानी से उठी थी। शरण के शांत परिवेश में शब को एक असाधारण दृश्य दिखाई दिया। तनो नामक एक लंबा और चेंची
जिसकी उपस्थिति ही तपस्विता की आभा को प्रसारित करती प्रतीत होती थी। तनु का शरीर धुंधला था, उसकी गर्दन और आंत सूखी हुई टहनियों की तरह थे, फिर भी उसकी आंखें एक गहरी बुद्धि से चमक रही थी जिसने शव को मोहित कर लिया। जैसे ही उसने तनु को देखा, शव ने उस पर घबराहट की भावना महसूस की, लेकिन वेश्या के सामने खड़ा था, सम्मान में अपने पैरों को सलाम कर रहा था। जैसे ही वे एक साथ बैठे, शव ने तनु के साथ अपना नाम और वंश साझा किया, जिसने धर्म और अर्थ के कालातीत सिद्धांतों पर प्रवचन करना शुरू कर दिया। हवा आध्यात्मिक चर्चा की मीठी खुशबू से भर गई, क्योंकि उनके आसपास के शिष्यों ने ध्यान से सुना। यह तब था जब एक राजसी राजा विद्युम्न अपने धन और प्रतीक्षा करने वाली महिलाओं के साथ शरण में पहुंचे। विद्युम्न की आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह गहरे दुख से चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बेटे को इसी जंगल में खो दिया था। उनकी इकलौती संतान भोरद्युम्न कहीं नहीं मिली और राजा का दिल दुख से भारी था। अनु को संबोधित करते हुए विद्युम्न ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, यह स्वीकार करते हुए कि उनके बेटे को खोजने की उनकी आशा कम होती जा रही थी। जैसे ही वह राजा के शब्दों को सुन रहा था, तनु चुप हो गया, चिंतन में खो गया। उसे विचार में दबे हुए देखने से विद्युम्न की निराशा और गहरी हो गई। एक फुसफुसाते हुए आवाज में राजा ने पूछा, ये क्या है जो आशा से परे है? इस अदम्य लालसा से बड़ा क्या है? एतनो ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और तारों की तरह चमकती आंखों के साथ उसने अपने बेटे के गायब होने के पीछे की सच्चाई को विद्युम्न को बताया। युवा राजकुमार ने अनजाने में एक महानशी का अपमान किया था, जिसे मौन में अपमान सहन करने के लिए मजबूर किया गया था। करुणा से प्रेरित होकर तनु ने इस कहानी को विद्युम्न के साथ साझा किया, और जब वह बोल रहा था तो राजा की आंखें आंसू से भर गईं। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, जंगल पर एक गर्म चमक डालते हुए इस घने जंगल के बीचों बीच राजा विद्युम्न चिंतन में बैठे हुए थे। उनकी आंखें गहरी लालसा से भरी हुई थीं। उनका इकलौता बेटा बुर्द्युम्न लापता हो गया था और राजा का जागने का हर पल उसे खोजने के विचार में डूब गया था। वे इस पवित्र स्थान पर बुद्धिमान शब्द से मार्गदर्शन लेने आए थे, जो अपने धर्म के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। जैसे ही राजा विद्युम्न शब्द के पास पहुंचे, उन्होंने देखा किसी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। उनकी आंखें नीचे की ओर झुक गई थीं। राजा के परिचय के शब्द मौन हो गए थे और शब्द शांत रहे। उनकी शारीरिक भाषा उन कड़वी यादों का प्रमाण थी जो उन्होंने साझा की थी। पिछले कुछ दिनों में राजा विद्युम्न ने शब्द का घोर अनादर किया था और ब्राह्मण का दिल नाराजगी से भारी हो गया था। राजा, जो उनके बीच अंतर्निहित भावनाओं से अनजान थे, ने शब्द से आशा की प्रकृति के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि किसी के मन में आशा द्वारा बनाई गई छवि से अधिक कठिन क्या है? शव ने राजा के हाथों पिछले कष्टों को याद करते हुए जवाब देने से पहले अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुना, कुछ भी नहीं है। हे राजा, शव ने कहा, उसकी आवाज दुख के एक सूक्ष्म संकेत के साथ जो संकीर्णता में आशा के बराबर है। मैंने कई राजाओं की तलाश की है और पाया है कि मन के सामने आशा द्वारा स्थापित छवि के रूप में कुछ भी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब वे शब्द के शब्दों की गहराई को समझते हुए, उनकी गहरी सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपने अतीत के अपराधों से विचलित हुए। बिना राजा विद्युम्न ने आगे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए दबाव डाला। उन्होंने पूछा कि शव के चीन शरीर से अधिक पतला क्या है? शी ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए दुनिया में मौजूद आशाओं की विविधताओं को गिनना शुरू कर दिया। एक संतुष्ट आवेदक की आशा, एक ऐसी व्यक्ति की आशा जो कभी भी एक आवेदक की उपेक्षा नहीं करता है, कृतज्ञ या क्रूर व्यक्तियों पर आशा, और यहाँ तक कि माता पिता द्वारा अपने खोए हुए बच्चों के लिए पोषित आशा। जैसे ही शब्द ने बात की, उनके शब्दों ने राजा के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। सम्राट ने
महसूस किया कि उनकी अपनी आशा वास्तव में इनमें से किसी भी प्रकार की तुलना में कम थी। एक ऐसा एहसास जिसने उन्हें विनम्रता से भर दिया। वे और उनका परिवार शल के सामने झुके, उनके सिर आदर से झुके। जब वे के चरणों को छू रहे थे, राजा के पश्चाताप से प्रेरित होकर शम ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए राजा वेदियुम्न को अपने वास्तविक स्वभाव के बारे में बताया। केवल एक विचार के साथ उन्होंने अपनी तपस्या और शिक्षा की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वर्द्युम्न को उस स्थान पर लाया जिन्हें तब राजा को धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से फटकार लगाई, जिससे उन्हें मालवीय लगावों की क्षणाभंगुरता की याद आ गई। जैसे ही शव बगल के जंगल में चले गए, एक शव जंगल के बीच में युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा भीष्म के चरणों में बैठे हर शब्द को अमृत की तरह पीते हुए, उनकी आंखें ज्ञान की अतृप्त भूख से चमकती थी और उन्होंने भीष्म से नैतिकता के कालातीत विषय पर एक बार फिर प्रवचन करने की विनती की। भीष्म की आंखें खुशी से चमक उठी जब उन्होंने प्राचीन अतीत की एक कहानी शुरू की जो आत्ममुक्ति के रहस्यों को प्रकट करेगी। उन्होंने कहा, अच्छी तरह से सुनो, गौतम की कहानी बुद्धिमान सी जो 60,000 वर्षों तक परपत्र पहाड़ियों पर एकांत में रहे। जब भीष्म के शब्दों ने गौतम के आश्रम की तस्वीर बनाई तो हवा पत्तियों में घूमती रही सी ज्ञान की तलाश में इस पवित्र स्थान पर पीछे हट गए थे और दशकों तक उन्होंने सबसे कठोर तपस्या का अभ्यास किया। उनकी भक्ति से उनका शरीर बदल लिया, लेकिन उनकी आत्मा दुनिया से सूती रही। जैसे ही गौतम मौन में बैठा चिंतन में खो गया, पेड़ों से एक आकृति उभरी। यम दुनिया के रीजेंट इस महानशी को श्रद्धांजलि देने आए थे। दोनों लोगों ने आंखें बंद कर ली और गौतम का दिल धर्म के अवतार के प्रति श्रद्धा से भर गया। वह भक्ति के भाव में हाथ मिलाते हुए यम का अभिवादन करने के लिए उठाए। यम ने भी तपस्वी गौतम के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। वह गरिमा के साथ शी के पास गया। उनकी उपस्थिति से अधिकार और ज्ञान की आभा फैल गई। मैं आपकी सलाह लेने आया हूं, उसने कहा। गर्मी के दिन गड़गड़ाहट की तरह उसकी आवाज मुझे बताए, हे बुद्धिमान, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? गौतम की आंखें चमक उठी जब वह दो सवाल पूछ रहा था जो उसे वर्षों से परेशान कर रहे थे। कोई अपने माता पिता का कर्ज कैसे चुका सकता है? उसने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए। और शुद्ध आनंद के क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए जो मनुष्यों की पहुंच से बाहर हैं? यम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वह प्रश्नों पर विचार कर रहा था। वह इन नों के भार को जानता था क्योंकि वे हर आत्मा पर एक पवित्र मंत्र की तरह अंकित थे। चिंतन के एक पल के बाद वह एक ऐसी आवाज में बोला जो कोमल और प्रभावशाली दोनों थी। अहिंसा, सत्य और पवित्रता का अभ्यास उन्होंने शुरू किया। उन लोगों के प्रति अपने लोग को चुकाने की कुंजी है जिन्होंने जीवन दिया है। व्यक्ति को भक्ति और सेवा के प्रसाद के साथ अपने माता और पिता की निरंतर पूजा करनी चाहिए। और जब बलिदान का समय आता है तो उसे घोड़े के बलिदान के पवित्र अनुष्ठान करने चाहिए। ब्राह्मणों पर प्रचुर मात्रा में उपहार बरसाना चाहिए। जैसे ही यम ने बोलना समाप्त किया, गौतम पर एक आशीर्वाद की तरह स्पष्टता की भावना आ गई। वे जानता था कि उसे एक असाधारण उपहार दिया गया था, आत्म मुक्ति के रहस्य और शुद्ध आनंद के क्षेत्रों का मार्ग। एक बड़े युद्ध के बीच राजा युधिष्ठिर अपने सलाहकारों के बीच बैठे हुए उन भारी मामलों पर विचार कर रहे थे जो उन्हें घेर रहे थे। उनका खजाना खत्म हो गया था, उनकी सेनाएं कम हो रही थी और उनके दुश्मन चारों ओर से बंद हो रहे थे। जब उन्होंने पूज्य भीष्म से मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने पूछा, एक राजा को किस तरह का आचरण अपनाना चाहिए जब वो दोस्तों से कटा हुआ है, दुष्ट मंत्रियों से घिरा हुआ है और अपना रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है? क्या उसे बुरे तरीकों से धन की तलाश करनी चाहिए या बिना तलाश किए अपना जीवन देना चाहिए? भीष्म बुद्धिमान और जानकार युवा का राजा की ओर करुणा से देख रहे थे। वो हल्के फुल्के स्वरों में बोलने लगे, हे युधिष्ठिर, जैसे आप कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही मैं इस मामले में अपनी सलाह दूंगा। नैतिकता एक सूक्ष्म बात है
जिसे शास्त्रों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है, लेकिन वे भी आपके प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना है। जब प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है तो उसे बुद्धि और चालाकी से काम लेना चाहिए। वह ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है जो सख्ती से धर्मी नहीं हैं, लेकिन जो अंततः उसके राज्य के कल्याण की ओर ले जाते हैं। हालांकि ऐसे कार्यों को केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि वे विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। भीष्म के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए, लेकिन एक चेतावनी भी। एक राजा जो पूरी तरह से अपनी धार्मिकता पर निर्भर करता है, वह इन विश्वासघाती समय में लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, उसे परिस्थितियों के साथ अनुकूलन और परिवर्तन करना चाहिए, भले ही इसका मतलब उन कार्यों का सहारा लेना हो जिन्हें आमतौर पर गलत माना जाता है। बुढ़ेशी की आंखें युधिष्ठिर की आत्मा में डूबी हुई प्रतीत होती थी जब उन्होंने आगे कहा, एक क्षत्रिय अपने स्वभाव से एक योद्धा और रक्षक है। संकट के समय में उसे उन लोगों से अपनी जरूरत की चीज लेने में संकोच नहीं करना चाहिए जिनके पास यह है, भले ही इसका मतलब बल का उपयोग करना हो। ऐसा करने में वो अपने लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है और अंततः राज्य की रक्षा करता है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, उनके शब्दों का भार युधिष्ठिर पर एक कवच की तरह बैठ गया। वो जानते थे कि आगे का रास्ता खतरे से भरा होगा, लेकिन यह भी कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक दिया गया है कि प्रतिकूल समय में एक राजा को न केवल बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, बल्कि निर्दयता से भी काम लेना चाहिए। वह राजा अपने आसन से उठा। उसका दिल इस ज्ञान से भारी था कि उसे कठिन विकल्प चुनने होंगे। वो जानता था कि वो अब केवल अपनी धार्मिकता कर भरोसा नहीं कर सकता है, इसके बजाय उसे अपने सामने रखी नैतिकता और औचित्य के जके जाल से गुजरना होगा। उसके राज्य का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था और युधिष्ठिर अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी करना था, वो करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वो चला गया, भीष्म के शब्द उनके भीतर गूंज उठे, एक ऐसा राजा जो पूरी तरह से अपनी धार्मिकता पर निर्भर है। सबसे बड़े पांडव राजकुमार युधिष्ठिर ने उदास स्वर में पूज्य भीष्म, उनके सम्मानित दादा और मार्गदर्शक, से सवाल किया, एक राजा को क्या करना चाहिए? उन्होंने पूछा, जब कमजोरी, विलंब और भय का सामना करना पड़ता है, जब शहर नष्ट हो जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है और दोस्त विश्वासघाती हो जाते हैं। इन शब्दों का भार एक काले बादल की तरह हवा में झटका हुआ था, जैसे कि राज्य का भाग्य ही जवाब खोजने पर निर्भर करता है। भीष्म बुद्धिमान और अनुभवी बुद्धिमान आंखों से युधिष्ठिर की ओर देख रहे थे। यदि आक्रमणकारी दुश्मन न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है तो राजा को उसके साथ शांति स्थापित करनी चाहिए। जो कुछ भी लिया गया है उसे बिना किसी देरी के बाहर करना चाहिए। उनके शब्दों में व्यावहारिकता का संकेत था, जैसे कि कभी कभी युद्ध में सभी को जोखिम में डालने की तुलना में झुकना बेहतर होता है। लेकिन भीष्म ने अपनी आवाज को और अधिक कठोर करते हुए आने कहा, अगर दुश्मन मजबूत और दुष्ट है, छल के माध्यम से जीत की तलाश में है, तो राजा को भी उसके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। अपने कुछ क्षेत्रों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। यह पराजय का संदेश नहीं था, बल्कि अस्तित्व को प्राथमिकता देने का आह्वान था। विष्णु ने कहा, लेकिन अगर दुश्मन शांति स्थापित करने से इनकार कर देता है, तो राजा को अपनी राजधानी और अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए। खतरे से बचने के लिए अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उनके शब्द एक चुनौती की तरह लटके हुए थे। युधिष्ठिर को अंतिम बलिदान पर विचार करने की हिम्मत करते हुए भीष्म ने पूछा, जब पलायन संभव हो तो कौन सम्मानित व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालेगा? युधिष्ठिर का अगला सवाल भीष्म के दिल पर भारी पड़ा। जब उनके लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जब आक्रमणकारी उन पर अत्याचार करते हैं और उनका खजाना खाली हो जाता है, तो राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म की प्रतिक्रिया धर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह आई। ऐसे समय में उन्होंने कहा,
राजा को अपने दुश्मन के साथ सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वह दुश्मन न्यायपूर्ण है। लेकिन अगर दुश्मन अधर्मी है तो राजा को अपनी पूरी ताकत